बेटा इसको भी मैं काट दूं, अच्छी जगह कोई काम न कर पावे। सोई परीक्षित पहुंचे, तलवार निकालकर उस कलिकाल को मारने लग गए। चरण में गिर पड़ा, प्रभु क्षमा करो। परीक्षित ने कहा, हमारे दादा कह गए थे कि कोई शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना चाहिए। बोले तुम मेरे राज्य से चले जाओ। कलिकाल बोला, मैं कहां जाऊं महाराज, हर जगह तो आपका ही राज्य है, रहने की जगह दे दो। बोले चलो 4 जगह तुमको देता हूं। कौन कौन सी? द्यूतपानम स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। 4 जगह कलयुग का निवास है। कहां? जहां पर जुआ खेला जाता है। एक बात आपको बता, मैं सत्यता से कोई जुआ जीत ही नहीं सकता। इसका प्रमाण है धर्मराज युधिष्ठिर। जहां शराब पी जाती है, राम राम, व्यक्ति मनुष्य से राक्षस बन जाता है पीने के बाद। जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता और जहां हिंसा होती है, इन 4 जगह कलयुग का निवास है। कलयुग बोला, महाराज कोई बढ़िया सी जगह दे दो, ये तो सब गंदी गंदी जगह है। तो न जाने क्यों परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि चलो स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। अच्छा एक बात बताओ, गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। तो जहां भगवान होंगे वहां कलयुग कैसे आएगा? तो लिखा है जो मेहनत की कमाई का धन होगा उसमें तो भगवान का निवास होगा, और जो 2 नंबर की कमाई का धन होगा उसमें कलिकाल का वास होगा। तो राजा परीक्षित ने मुकुट पहन रखा था, और वो मुकुट था जरासंध का। सबसे पहले कलिकाल परीक्षित जी के सिर पे बैठ गया। अब परीक्षित गए एक संत से मिलने के लिए। बड़े तेजस्वी संत, नाम था समीक ऋषि। वो समाधि लगाए बैठे थे। राजा ने कहा, महाराज मेरे लिए जल पिलाओ। जो राजा साधु संतों की सेवा करता है, आज वही उनको आदेश दे रहा है, मेरे लिए जल की व्यवस्था करो। बेचारे भजन कर रहे थे, बात ही नहीं सुनी। अच्छा, नौटंकी कर रहा है, मुझको देखकर आंखें बंद कर ली। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग जब सिर में बैठा हो ना, तो चाहे सामने वाला कितना सत्यवादी हो, उसको लगता है जैसे हम बुरे हैं तो वैसे सभी बुरे हैं। एक मरा हुआ सांप उठाया और मुनि के गले में लपेट दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर में उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि आए, मरे हुए सर्प को पिता के गले में डला देख के रोने लगे। तो जो आसपास में और ऋषि को मारते बोले, महाराज परीक्षित आए थे और आपके पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। परीक्षित, तुझे बड़ा अभिमान है कि मैं राजा हूं, जा श्राप देता हूं, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। उनकी समाधि टूटी। बोले, बेटा ऐसा श्राप क्यों दे दिया? अरे राजा परीक्षित तो बहुत अच्छे हैं, बड़ी कृपा करते हमारे ऊपर, लेकिन अब श्राप वापस हो नहीं सकता। इसलिए गौरमुख नाम के एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाके राजा परीक्षित से कह दो कि आज से ठीक 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। राजा परीक्षित को जब ये बात पता चली तो बोले, देखो जिस शरीर ने संत का अपमान किया हो ना, मैं उस शरीर को 7 मिनट भी नहीं रखना चाहता, लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा। सभी से कहा कि मैं आज इस राज्य का त्याग करता हूं। अपने पुत्र को राजगद्दी में बैठाया, वन में आकर एकांत में भगवान की याद करने लगे।
चारों तरफ अनेकों संत इकट्ठे हो गए। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज जल्दी मरने वाले के लिए कोई उपाय बताओ, क्या करना चाहिए उनको। एक पंडित जी बोले, महाराज मैं क्या बताऊं, अगर 11 दिन का समय होता ऐसा रुद्राभिषेक करता कि मुक्ति पक्की। एक बोला, मैं 9 दिन के देवी के पाठ करता, मुक्ति पक्की। लेकिन परीक्षित के पास तो 7 दिन है, 7 दिन में कैसे मुक्ति हो गए। तभी क्या देखा कि दूर से एक सुंदर नीला वर्ण कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षगामट मानो निपेक्षा। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं, 16 वर्ष की उनकी आयु, बिल्कुल नीलमणि जैसा चेहरा। बोले, महाराज इतने बड़े संत हैं तो 2-4 हजार लोग होंगे साथ में। बोले, बिल्कुल अकेले। अच्छा, सुखदेव जी महाराज का नियम है कि केवल उन्होंने केले की छिलके की लंगोटी पहन रखी है और वो भिक्षा मांगते मात्र 5 घरों में। 5 घर में जाकर के ये नहीं कहते भिक्षा दे ही, केवल खड़े रहते। भिक्षा मिल गई तो पा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। और जितनी देर में गाय दुही जाती है केवल उतनी देर खड़े रहते। देखो वहां पर सुखदेव जी महाराज के पिताजी व्यास जी बैठे हैं, उनके दादाजी भी बैठे हैं, परदादाजी भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं बता पाया कि 7 दिन में इनकी मुक्ति कैसे होगी। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपके दर्शन पाकर के मुझे बहुत ही सुंदर आनंद प्राप्त हुआ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न करना चाहता हूं। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। देखो अगर राजा परीक्षित चाहते तो कहते, महाराज मेरी मृत्यु ना हो, कोई ऐसा उपाय बताओ। लेकिन उन्होंने प्रश्न क्या किया, जल्दी मरने वाले का उपाय क्या है। और इस बात को सुनकर के सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए, बोले, राजन ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं किया, ये प्रश्न पूरे समाज के लिए किया है। देखो एक तो कलयुग के लोगों की आयु बहुत कम है, आपको मालूम है। सतयुग के लोग 1 लाख वर्ष जीते थे, 1 लाख साल की उनकी आयु होती थी, इसलिए वो हजारों साल तक तपस्या करते थे। त्रेता आया, 1 जीरो गायब। त्रेता के लोग 10,000 साल जीते थे, और जैसे ही द्वापर आया फिर 1 जीरो गया। द्वापर के लोगों की आयु थी 1000 वर्ष की, और कलयुग आया फिर 1 जीरो चला गया। कलयुग में मनुष्य की आयु है 100 साल की। जब पंडित जी लोग आपकी जन्म पत्री कुंडली बनाते हैं ना, तो उसमें 120 वर्ष की विंशोत्तरी दशा का वर्णन होता है। कलयुग में कम से कम 100 साल आदमी को जीना चाहिए, लेकिन आजकल देखा है कोई 100 साल का जीते, वो तो किसी पर भगवान की कृपा कर दे तो ही, नहीं तो 60, 70, 80, 90 तो बहुत ही मुश्किल से होता है। अच्छा विचार करो, हम लोग 100 साल भी जी जाते हैं तो 100 वर्षों में 50 साल तो आपके सोने में निकल गए। भाई दिन को और रात को मिला के तो पूरा दिन बनता है ना, और हम रात भर सोते हैं, तो 50 साल तो आपके निकल गए सोने में। पहले के बचपन के 10 साल निकाल दो, किसी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि बचपना होता है। और बुढ़ापे के भी 10 साल निकाल दो, वो भी किसी काम के नहीं, शरीर बेकार। तो हमारे पास में कितना कम समय है। इसलिए श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास
जन खोए, ना जाने या श्वास का आवन होए न होए। जो श्वास चला गया है ये वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुलसी बाबा ने रामायण में बड़ी सुंदर बात लिखी है। बोले देखो, भागवत कभी ये नहीं कहते कि आप माला लेकर के बैठ जाओ, गृहस्थी के कार्यों को छोड़ दो। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि कर से कर में करहूं विधि नाना, 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 मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना, मन राखे हूँ जहाँ कृपा निधाना। देखो भागवत जी में ये नहीं लिखा कि आप माला लेके बैठ जाओ। भागवत में तो लिखा है कि आप भोजन करो तो जय श्री कृष्णा बोलो, झाड़ू लगाओ तो हे कृष्ण हे गोविंद हे हरे हे मुरारे गाते रहो, प्रेम से भगवान के नाम को जपते रहो, काम करते रहो, नाम 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 जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते 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 रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। जैसा भी जब भी समय मिल जावे हम तो भगवान का नाम हम जपते रहें। सुबह जल्दी उठो और उठ करके अपने हाथों को देखो, लिखा है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। उठ करके अपने हाथों को देखो, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? बोले प्रभाते कप दर्शनम। हम लोग उठ करके सबसे पहले कप का दर्शन करते हैं कि जी जल्दी से चाय लेकर के आना है। हमको अपने हाथों को देखना चाहिए, फिर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। याद आएगी उनको कभी ना कभी, 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 कृष्ण दर्शन तो देंगे 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 कभी ना कभी। ऐसा ध्यान मन में सजाते चलो, ऐसा ध्यान मन में सजाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। तो जब भी समय मिले भगवान का नाम हम सभी को प्रेम से जपना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। बोले बांके बिहारी लाल की। सुखदेव जी ने कहा राजन एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले महाराज जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा उसको मिलते होंगे। तो लिखा नहीं, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते
उग्रस्य किं पौरुषम् कुब्जाया किमुतस्य रूपमधिकम्।